नमस्ते दोस्तों, आइए आज बताते हैं संपूर्ण यूपीएससी में आपको पढ़ना क्या क्या है। मैं इसकी प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा कि 100 क्वेश्चन आएगा, इसका 100 इसमें रहेगा, किसी तरह आपको 67% सीसेट पाना होगा और इसका कट ऑफ फाड़ना होगा। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधा कंप्लीट सिलेबस पे आता हूँ। तो GS1 में आपको पढ़ना है इन हेरिटेज, इंडियन हेरिटेज, यानी कि इसमें साइंस एंड टेक भी आ जाती है। मॉडर्न सोसाइटी पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, इंडियन सोसाइटी पढ़ना है और ज्योग्राफी पढ़ना है। ये रियल वाला है। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि ये वर्ल्ड हिस्ट्री है तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ है, मेडिवल हिस्ट्री कहाँ है, वो इसी में आ जाता है। हिस्ट्री जब हम बोल दिए ना, वो इसी में आ जाएगा। मॉडर्न सोसाइटी और सोसाइटी में क्यों 2 बार लिखा हूँ, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि GS श्रेणी में इसका काफ़ी ज़्यादा, कम से कम आपको बता दूँ तो 110 नंबर का अकेले 110 नंबर का अकेले वो पूछा था आपका मॉडर्न सोसाइटी से। GS2 की बात करें तो GS2 में आप लोग इसको मत मान लीजिएगा, GS2 A वाला आ जाएगा, GS3 A वाला है और GS4 में नीचे डाला हूँ क्योंकि जगह नहीं थी। GS2 की बात करें तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है आपको, पॉलिटी पढ़ना है, गवर्नेंस पढ़ना है, सोशल जस्टिस पढ़ना है और IR पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन। ये आगे डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या लिखा है। ये एक्चुअली मैं जिस तरह कंप्लीट किया हूँ उसको मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसको रिवीजन करना है। पहले इतना जानिए कि आप लोग को पढ़ना क्या क्या है। और फिर इंटरनेशनल रिलेशन में एक और चीज़ मैंने नोटिस किया है कि केवल वो सिलेबस ही नहीं आता है, ये करंट अफेयर जो कंटिन्यू एज एट प्रेजेंट टाइम वहाँ पे जो घटनाएं होती हैं उसको देख करके और लिंक करके आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी दोनों जगह पे आता है। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसी पे आंसर राइटिंग करिएगा जहाँ पे आपको ये लगे कि ये करंट अफेयर से मैच किया हुआ है। GS3 काफ़ी लो स्कोरिंग है और ये काफ़ी हार्ड भी माना जाता है। टॉपर्स के भी मार्क मुश्किल से 110, 101 से लेकर के 110 के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो ऐसा मत मानिए कि ये बहुत ही टफ है। टफ तो है लेकिन इसकी मार्किंग बहुत कम होती है क्योंकि इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है, साइंस एंड टेक पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, इंटरनल सिक्योरिटी मतलब जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस हैं, बाहरी के भी और अंदर के भी। बाहरी के यानी कि असम राइफल हो गया, BSF हो गया, ITBP हो गया, ये सब। और अंदर वाली यानी कि NSG हो गया, ये सब कमांडो। इस सब के बारे में आपको डिटेल से इसमें पढ़ना है। इन्वायरमेंट तो आप लोग पढ़े ही हैं, साइंस एंड टेक तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि किसी एक प्लेलिस्ट को और यूट्यूब पे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, यहीं पे आएगा सब कुछ। और ये आपका डाइजेस्टर मैनेजमेंट आपको पढ़ना है जो कि काफ़ी उतना हार्ड है नहीं। तो कहने का मतलब ये मान के चलिए जहाँ जहाँ पे इजी होता है, जैसे अभी मैथ ऑप्शन की मैं बात करूँ तो वो इधर इधर लिख रखा है, तो बाद में बताऊँगा इसको। जो लोग मैथ ऑप्शन वाले हैं है नहीं तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे यहाँ से। होता क्या है, GS3 में नंबर कम उठने का चांस ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी पेपर सब इजी है। मैथ ऑप्शन की बार बार मैं बात क्यों बोल रहा हूँ, पेपर 1 इजी है इसलिए उसमें कम नाम नंबर मिलता है। पेपर 2 हार्ड है तो कम क्वेश्चन करने पर भी उसमें अच्छा नंबर मिलता है। यही हाल होता है GS3 में। और सब जब देखा जाए तो उसमें कोई बहुत टफ भी आ जाता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, हिस्ट्री आ गया, इन्हें हेरिटेज हो गया। तो ये सब क्या है ना, ये सब थोड़ा टफ लेवल की मानी जाती है। लेकिन जो GS3 है इसमें अगर देखा जाए पांचों सब्जेक्ट तो कोई इतनी टफ है नहीं कि जिससे ये बोला जाए कि यूपीएससी काफ़ी टफ लेवल का पूछेगा। तो अब जाहिर सी बात है कि थोड़ा लेवल कम है तो उसमें नंबर भी कम मिलेगा। ये है ओरिजिनल आइडिया। लेकिन ये बात एक कोचिंग वाले कभी आपको बताते नहीं है। GS4 की हम बात करें तो इथिक्स है, एप्टीट्यूड है, ह्यूमन एटीट्यूड है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, सिविक सर्विसेज वैल्यू है। और इससे 250 इसका मैं नहीं बता रहा क्योंकि ऐसे तो टोटली आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करते हैं, कहाँ से और किस चीज़ पे आप लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इससे का मैं उतना नहीं बता रहा। इसकी पैटर्न की बात करें तो पैटर्न तो वीडियो लंबा खींच कर चला जाएगा, उतना समय आप लोगों का मैं लेना नहीं चाहता। प्रीलिम्स का तो चलिए पैटर्न बस बता दे रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन इसमें आएगा, 100 क्वेश्चन इसमें आएगा। कैसे भी आपको CSET में 66% पाना होगा, 80 क्वेश्चन आएगा CSET में और 66% पाना होगा। अब आप लोग अनुमान लगा लीजिएगा कि कितना नंबर
कितना क्वेश्चन, मतलब आपकी कौन सी स्ट्रांग है। अगर आपका क्वांट सही है तो क्वांट में करिएगा, रीजनिंग सही है तो रीजनिंग में करिएगा, और इंग्लिश पैसेज सही है तो इंग्लिश पैसेज करिएगा। और इसमें जितना ही अच्छा स्कोर करेंगे उतना ही सही रहेगा। बाकी और ये सब बातें बाद में बताऊंगा कैसे स्कोर करना है। जैसे ही आप लोग निकालेंगे तो 2 पेपर होगा आप लोगों का, एक इंग्लिश का होगा, एक हिंदी का होगा, 300 का। 33% नहीं कि 75 स्कोर, 75 आपको पाना होगा इसमें, तभी जा कर के ए वाली कॉपी आपकी चेक होगी। अगर इसमें 75 आप लोग नहीं पा पाए तो यकीन मानिए ये जो आपका यूपीएससी मेंस का जहाँ से ओरिजिनल आप लोगों का आईएएस आईपीएस बनने का उठाया जाएगा, ये लेगा ही नहीं, क्योंकि कॉपी ही नहीं चेक होगी। क्योंकि वो ये मान के चलेंगे कि इस बंदे का लेवल ही कम है, ना हिंदी सही है ना इंग्लिश सही है। तो 75 नेसेसरी लिखा हूँ, तो इतना ज़रूरी है इसमें पाना। हालांकि सभी लोग पा जाते हैं, लेकिन फिर भी जिनको परेशानी होती है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए बनाया गया है। ये मैं जनरल कैटेगरी बोला हूँ कि मिनिमम आप टारगेट लेकर चलिए 800, क्योंकि कट ऑफ ही उतना रहेगा। कट ऑफ पार करेंगे तुरंत आपको रैंक में आ जाएंगे। तो बस यही बताना था, और आगे का जितना भी चीज़ें हैं वो मैं आगे बताऊंगा। अभी पहले इतना आप लोग माइंड में फिट करके रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोचिंग वाले ये सब बात नहीं बताएंगे। और कैसे तैयारी करना है वो मैं बताऊंगा। ये चैनल इसी के लिए बनाया जाता है। धन्यवाद, बस यही बताना था। आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं।